मैं कभी कभी सोचता हूं कि सबसे बड़े सवाल कितने सरल शब्दों में छिपे होते हैं। जैसे हमारे अपने कहे हुए शब्द। 1974 का एक सुप्रीम कोर्ट का मामला है जो बस इसी एक छोटी सी बात पर टिका है कि हमारे मुंह से निकली बात की असल में ताकत कितनी होती है। तो सवाल ये उठता है, क्या ऐसा हो सकता है कि हमारी ही कोई पुरानी बात आज हमारे खिलाफ सबसे बड़ा सबूत बन जाए? अजीब लगता है ये सोचने में, है ना, कि हमारे अपने ही शब्द हमारे दुश्मन बन सकते हैं। तो ये कहानी शुरू होती है एक केस से। विश्वनाथ प्रसाद बनाम द्वारका प्रसाद। मामला था एक परिवार के बीच संपत्ति के विवाद का। मामला सीधा सा था। एक परिवार था और जायदाद का बंटवारा होना था। कुछ लोग, जिन्हें हम वादी कह सकते हैं, उन्होंने अपना हक मांगा। इसमें एक दुकान थी, कुछ जमीनें थी जो गिरवी रखी हुई थी। लेकिन जो दूसरे पक्ष के लोग थे, यानी प्रतिवादी, उनका कहना था कि नहीं, ये संपत्ति तो सिर्फ मेरी है, परिवार की नहीं। तो बस यहीं से सारा झगड़ा शुरू हुआ कि असली मालिक कौन है। और फिर कहानी में एक मोड़ आता है। एक ऐसी चीज सामने आती है जो सब कुछ बदल देती है। एक ऐसा सबूत जो वादियों के लिए ही एक बड़ी मुश्किल बन जाता है। ये बात बहुत दिलचस्प है। प्रतिवादी का पूरा केस वादियों के ही एक पुराने बयान पर टिका था। और वो बयान भी कोई कल परसों के नहीं था, बल्कि पूरे 30 साल पुराना। सोचिए जरा, 30 साल। और ये कोई हवा में कही गई बातें नहीं थीं। ये बाकायदा एक दूसरे कानूनी मामले में दिए गए ऑफिशियल बयान थे, लिखित में। और शायद इसीलिए ये इतने मजबूत सबूत थे। तो निचली अदालतों ने, मतलब ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट, दोनों ने जब ये सबूत देखा तो उन्हें मामला बिल्कुल साफ लगा। उन्होंने कहा कि वादियों के अपने ही शब्दों ने यह साबित कर दिया है कि संपत्ति प्रतिवादी की है। वादियों के लिए यह बहुत बड़ा झटका रहा होगा। अब जब हार सामने दिख रही थी, तो वादियों ने सुप्रीम कोर्ट में एक आखिरी दांव खेला। उन्होंने एक बहुत ही होशियारी भरा कानूनी तर्क दिया। कोशिश ये थी कि किसी तरह उस पुराने सबूत को ही रद्द करवा दिया जाए। उन्होंने 3 बातें कहीं। पहली, कि वो पुराने बयान बहुत साफ नहीं थे। दूसरी, कि प्रतिवादी एक नया ही केस बना रहा है। और तीसरी और सबसे जरूरी बात, कि अदालत में उन बयानों को लेकर उनसे कोई सवालो जवाब ही नहीं किया गया था। मतलब सवाल यह था कि क्या यह सही है? अगर किसी को अदालत में अपने किसी पुराने बयान पर सफाई देने का मौका ही न मिले, तो क्या फिर भी उस बयान को उसके खिलाफ इस्तेमाल किया जा सकता है? उन्होंने कहा कि कानून की धारा 145 के हिसाब से उन्हें मौका मिलना चाहिए था। और बस यहीं पर सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसी बात समझाई जिसने इस पूरे केस को सुलझा दिया। एक बहुत जरूरी फर्क बताया। अदालत ने कहा कि देखिए, पहले दिए गए बयानों में एक बहुत बड़ा एक मौलिक अंतर होता है। ये 2 अलग अलग तरह के होते हैं और इन्हें समझना जरूरी है। उन्होंने समझाया कि जब कोई गवाह कोई पुराना बयान देता है तो उससे जिरह करनी जरूरी है ताकि उसकी सच्चाई परखी जा सके। लेकिन जब केस का कोई पक्षकार, मतलब जो खुद केस का हिस्सा है, वो कुछ स्वीकार करता है तो वो स्वीकृति अपने आप में एक सीधा और पक्का सबूत बन जाती है। उसका मकसद गवाह को झूठा साबित करना नहीं, बल्कि एक तथ्य को साबित करना होता है। और वादी यहां सिर्फ गवाह नहीं थे, वो तो केस के पक्षकार थे। इसी को मूलभूत साक्ष्य कहते हैं। मतलब एक ऐसा सबूत जिससे साबित होने के लिए किसी और चीज की जरूरत नहीं है। वो अपने आप में पूरा है, अपने आप में खड़ा है। एक स्वीकृति या एडमिशन इतना पावरफुल होता है। तो अब ये समझते हैं कि आखिरी फैसला क्या हुआ और इस पूरी कहानी का सबक क्या है। अदालत ने एक पुराने केस का हवाला देते हुए कहा, स्वीकृतियां अपने आप में पक्का सबूत होती हैं। इससे फर्क नहीं पड़ता कि जिसने वो बात कही वो गवाह के तौर पर पेश हुआ भी या नहीं। मतलब एक बार जो आपने मान लिया, वो अपने आप में ही एक बहुत बड़ा सबूत है। तो वादियों का जो तर्क था ना, प्रक्रिया को लेकर, वो इसीलिए काम नहीं आया क्योंकि उन्होंने गवाहों पर लागू होने वाले नियमों को केस के पक्षकारों पर लागू होने वाले नियमों से मिला दिया था। ये एक बहुत बड़ी और महंगी गलती थी। और आखिर में फैसला आया, अपील खारिज कर दी गई, वादी केस हार गए। और विडंबना देखिए, अपने ही कहे शब्दों की वजह से। तो ये मामला हमें सोचने पर मजबूर करता है ना, कि हमारे शब्द, खासकर जब वो कहीं दर्ज हो जाते हैं, तो उनका वजन कितना होता है। वो कितने समय तक और कितनी गहराई तक हमारा पीछा कर सकते हैं। ये एक ऐसी बात है जिस पर